नमस्कार दोस्तों, मैं एसएल बागड़ी आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर करियर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी के अंदर सर्वनाम। जी हाँ दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे हिंदी में सर्वनाम। दोस्तों, सबसे पहले अपन सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार से है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी जो शब्द हमारे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लिए जाते हैं उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब अपन देखते हैं कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो इनका एक ट्रिक है छोटा सा, उसको देख लेते हैं अपन। ट्रिक है हमारा पुनी अनि प्रसनी। पुनी अनि प्रसनी। दोस्तों, पु से बना हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पहले सर्वनाम का नाम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। और नी से बना हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। अनि से बना अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्र से बन गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। स से संबंधवाचक और नी से निजवाचक सर्वनाम। तो इस तरीके से दोस्तों सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, यानी सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। तो अब अपन देखते हैं सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा। दोस्तों, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर यदि प्रयोग किया जाता है तो वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुष के कितने भेद हैं? 3 भेद। आपने सुना है, आपने पढ़ा है कि पुरुष के कितने भेद होते हैं। पुरुष कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन जानते हैं पुरुषवाचक का पहला भेद है उत्तम पुरुष। तो 3 प्रकार के पुरुष कौन कौन से हो गए? एक उत्तम, एक मध्यम और एक अन्य। तो यहाँ पर जो उत्तम पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष है ये, और यह है बोलने वाला। उत्तम पुरुष कौन सा है? बोलने वाला। मध्यम कौन सा है? सुनने वाला। मध्यम कौन सा है? सुनने वाला। और अन्य जो है, इन 2 के अलावा, बोलने और सुनने वाले के अलावा जो पुरुष है वो कौन सा है? अन्य पुरुष। तो यहाँ पर श्रेष्ठ कौन हो गया? उत्तम पुरुष। जो बोलने वाला होता है वही होता है उत्तम, ठीक है ना। तो सबसे पहले उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है। किसके लिए करता है? अपने लिए। यानी जो व्यक्ति, जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है, जिन शब्दों का प्रयोग, तो वहां पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं, स्वयं के लिए आता है मैं यहाँ पर, और जो व्यक्ति बोलने वाला है यानी मैं जो कह रहा है वो स्वयं के लिए आ रहा है। हम, मुझे, मेरा, हमें, हमारा आदि शब्द जो है हमारे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं। यानी इनमें कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुषवाचक। आगे देखिए दोस्तों, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी वे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो वहां पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे तू, तुम, तुझे, तुम्हें, तेरा, आप, आपका आदि। यानी जो बोलने वाला व्यक्ति जिनका प्रयोग करता है सुनने वाले के लिए, अर्थात जो आमने सामने 2 व्यक्ति आपस में खड़े हैं और वो कह रहा है तुम क्या करते हो, तू यहाँ क्या कर रहा है ना, तुम्हें क्या चीज पसंद है, और तेरा, इसमें क्या लेना देना है। उसी प्रकार आप कहाँ जा रहे हो, आपका नाम क्या है। तो ये कौन कह रहा है? उत्तम पुरुष कह रहा है। यहाँ पर कौन कह रहा है? उत्तम पुरुष। किसके लिए? सुनने वाले से कह रहा है। ये बोलने वाला किससे कह रहा है? सुनने वाले के लिए। तो जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है तो वहां पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि वे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो वहां पर कौन सा सर्वनाम होता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और वे सर्वनाम शब्द
जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है तो वहां पर कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त होता है? तो वहां पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अगला देखिए, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी बोलने वाले और सुनने वाले के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है, यानी वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने तथा सुनने वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त करते हैं तो वहां पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। वैसे नाम ही इसका अन्य पुरुष है और अन्य व्यक्ति के लिए इसमें संबोधन किया जाता है। जैसे वह, वे, उन्हें, उसे, इसे, उसका, इसका आदि शब्दों के अंदर कौन सा सर्वनाम है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों पहला सर्वनाम पढ़ा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके 3 भेद हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम है बोलने वाले के लिए, मध्यम है सुनने वाले के लिए और अन्य है जो अन्य पुरुष के लिए। तो इस तरीके से ये 3 प्रकार का होता है, इसके 3 भेद होते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अपन। नंबर 2 पर है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं तो वो सर्वनाम हमारे क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी जो निश्चय को प्रतीत करते हैं, निश्चय को बताते हैं। जैसे यह कार रमेश की है। यह कार किसकी है? रमेश की, यानी ये निश्चित है। वह पुस्तक सुरेश की है। इस भैंस को मत छेड़ो। उस, ये, वे आदि। चलो दोस्तों आगे देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, इस, उस, ये, वे आदि शब्द अगर कहीं आते हैं तो वहां पर कौन सा सर्वनाम होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। और निकटवर्ती के लिए यह और दूरवर्ती के लिए वह सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता। निश्चय के अंदर तो बोध हो जाता है और अनिश्चय के अंदर बोध नहीं होता तो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि शब्द अगर कहीं आते हैं तो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई आ रहा है, कौन आ रहा है ये पता नहीं है तो अनिश्चित है ये। कुछ, इसमें कुछ रखा हुआ है ना। और किसी ने कहा था तो यहाँ पर भी अनिश्चित प्रतीत हो रहा है तो इनमें कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, कि जो प्रश्न का निर्माण करते हैं। जैसे वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं तो वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कौन, क्या, किसका, किसकी आदि शब्द जो है प्रश्नवाचक होते हैं। जैसे कौन, तुम्हारे पिता कौन है ना। तुम्हारा नाम क्या है। दोस्तों इनमें सब में क्या बन रहा है? प्रश्न का बोध हो रहा है, प्रश्न निर्माण हो रहा है। किसका, तू किसका बेटा है तो इसमें भी प्रश्न का बोध हो रहा है। किसकी, तुम किसकी पुत्री हो, है ना। तो ये सारे शब्द क्या है? प्रश्न का बोध करा रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। दोस्तों एग्जाम के अंदर यदि पूछ लिया जाए कि वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। अगला कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम, यानी वे सर्वनाम जो पृथक पृथक बातों के संबंध को स्पष्ट व्यक्त करते हैं तो वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी जो पृथक पृथक बातें हैं उनके बीच में जो संबंध स्थापित करने का काम करते हैं ऐसे संबंधों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसका, उसका, जिसकी, जितना,
उतना आदि शब्द आते हैं तो वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो पढ़ेगा सो पास होगा, तो यहाँ पर दोनों शब्दों के मध्य क्या है, पढ़ेगा और पास होगा के मध्य क्या बन रहा है, एक संबंध स्थापित हो रहा है। जिसका और जिसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और उसी प्रकार से जितना उतना, यानी कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो ये शब्द क्या है, संबंध को स्थापित कर रहे हैं, इसलिए इसमें कौन सा समास होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। आगे देखिए दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम। दोस्तों निजवाचक सर्वनाम अपने आप में ही स्पष्ट हो रहा है कि निज के लिए, निज यानी स्वयं के लिए, यानी वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आप, अपना, खुद, स्वयं आदि, यानी ऐसे शब्द जहां पर आ जाए तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। आप, मैं अपना काम अपने आप करता हूँ, है ना, अपना काम, मैं खुद स्वयं अपना खाना बनाता हूँ, तो ये शब्द किसके लिए आ रहा है, निजवाचक सर्वनाम के लिए। इस तरह दोस्तों आज अपन ने पढ़ा सर्वनाम के प्रमुख भेद, उनके प्रकार, उनके उदाहरण सहित। और दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।